हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड गुड नाइट। क्लियर? आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो जैसा कि हम पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिज्म कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, और उस पर हमने दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ से आगे का पार्ट। तो फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो चलिए प्रिज्म पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर कि ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड आइदर इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। कैलकुलेट एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर? तो इसका कहने का सेंस है कि एक प्रकाश किरण एक समबाहु प्रिज्म से इस प्रकार गुजरती है। समबाहु प्रिज्म या इक्विलैटरल प्रिज्म कहने का मतलब कि इसका प्रिज्म एंगल कितना आपको दिया हुआ है, तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। क्लियर? ना देखें कि उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, मतलब I इज इक्वल टू ई है। तो ये आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू ई, और कहता है कि दोनों प्रिज्म कोण का 3/4 पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मतलब हो गया 3/4 ऑफ ए। क्लियर? चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है, तो आप कर भी सकते हैं। तो 3/4 × 60, और ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब आई भी 45 डिग्री है और ई भी आपका 45 डिग्री है। तो आपको डेविएशन निकालना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। चलिए सोचिए कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कि प्रिज्म से कितना रिफ्रैक्शन होता है। तो आप लोग पढ़े थे कि ये आपको होता है I + E, इट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल प्लस ए। I इज इक्वल टू I + E, इट इज इक्वल टू डेल प्लस ए। हमें क्या निकालना है? डेल निकालना है। तो इट इज डेल इज इक्वल टू आपको निकल गया I + E - A। ये आपको दिया हुआ है 45 - 60, तो इट बिकम्स इक्वल टू 90 - 60, और आंसर आपको कितना होगा? 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो चलिए प्लीज, इसको आप समझ गए होंगे, इजी भी था। तो चलिए प्लीज राइट। क्लियर? चलिए ओके। ओके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ओके ना देखें, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर। मतलब एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है 1.53, उसे पानी में डुबा दिया जाता है। यदि प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तो पानी में न्यूनतम विचलन का कोण क्या है। यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कि sin 35.1 इक्वल टू होता है 0.575। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अंतर कहाँ पर है? आप अगर गौर से देखें तो ये आपका एक प्रिज्म है। आपने पहले जो सॉल्व किया था तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, लेकिन यहाँ पर क्या था? ये दोनों साइड एयर था। दोनों साइड क्या था? एयर था। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम इसे वाटर में डुबो देते हैं। तो जब आपका वाटर में डुबोते हैं तो ये चलिए μ2 ले लेते हैं, और ये आपका μ1 है, और μ1 आपका क्या है? तो ये μw है, और ये 1.3 है, और ये 1.5 है। ना आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। यहाँ पर तो आप देखें, यहाँ से ये एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया हुआ है।
एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? ओके, सोचें तो आपका फार्मूला क्या था कि दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डिवीएशन, न्यूनतम विचलन का कोण। तो न्यूनतम विचलन का कोण का अगर आप फार्मूला देखें तो ये फार्मूला आपको था दिस इज म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाय क्या होता है, तो बाय होता है साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। लेकिन ये किस स्थिति में था, ये आपका जब सराउंडिंग में एयर था, सराउंडिंग में एयर था तो यहाँ पर म्यू था। अब यहाँ पर रे जो ट्रांसफ़र होगी तो ये रे पहले वाटर में जाएगी, फिर आपको ग्लास में जाएगी, प्रिज्म में जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 म्यू टू इट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये यहाँ पर ये आपको बन जाएगा, देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू टू बाई म्यू वन इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम, साइन ए प्लस डेल एम बाय टू, बाय क्या होता है साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा म्यू टू कितना है आपका, तो म्यू टू है 1.5 बाय 1.33, इट इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम बाय टू, बाय कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 बाई टू। क्लियर? तो साइन 60 बाई टू का मतलब कि ये आपका होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, और ये आपको हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अगेन आप देखें यहाँ से तो 1.5 बाय 1.33 इट इज इक्वल टू, ये हुआ साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाय कितना होगा साइन 30, साइन 30 का मतलब, तो साइन 30 डिग्री का मतलब होता है हाफ। क्लियर? तो ये आपको हो गया हाफ। चलिए मल्टीप्लाई कर दें या एक टर्म और लिखें आप, तो ये होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाय क्या होगा, तो बाय 0.5, बाय 0.5। क्लियर? तो ये 0.5 हो गया ना। देखें इससे आगे सॉल्व करें आप, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू क्या निकलेगा, तो ये आपको निकल जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। तो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको हो जाएगा दिस इज 1.5 इंटू 0.5 बाय 1.33, बाय 1.33। अगर यहाँ से आप पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 100 आएगा, यहाँ भी इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर भी 100 कैंसिल, और ये आपको मिल रहा है 75 बाय 133, 75 बाय 133। तो चलिए इसको डिवाइड कर दें आप, तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 75 133.0, आई थिंक ये आपको आएगा दिस इज 5 16 का 6 1 5 1 6, तो ये हुआ 5 8। चलिए ये आपका 0 है ही। अगेन आप देखें तो 7 से लगेगा, और आप अगर देख रहे हैं तो गौर से यहाँ पर देखिए ये आपको आ रहा है 0.575, और यही आएगा 0.575। क्लियर? तो 0.575, और यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस डेल एम बाई टू, ये क्या होगा आपका साइन इनवर्स 0.575, और यहाँ पर दीजिए डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स 0.575 इट इज इक्वल टू 35.1 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा दिस इज ए प्लस डेल एम बाई टू इट इज इक्वल टू 35.1 डिग्री, और दिस इज ए प्लस डेल एम, तो 2 इंटू 35.1, आपको डेल एम निकालना है, डेल एम हो जाएगा दिस इज 70.2 माइनस ए,
-a, और ये हुआ 70.2 और -a का वैल्यू कितना दिया है, तो ये आपको दिया है इट इज़ 60 डिग्री, और फाइनली आपको मिल जाएगा इट इज इक्वल टू 10.2 डिग्री, 10.2 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से जब आप किसी प्रिज्म को दूसरे, जैसे यहाँ पर वाटर में डीप किया गया, इमर्स किया गया, अगर आप दूसरे किसी लिक्विड में भी इमर्स करेंगे तो उस स्थिति में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना होगा आपका, तो 10.2 डिग्री, 10.2 डिग्री। क्लियर। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इस पर। क्लियर, कंप्लीट। ओके, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहता है ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, ए स्मॉल एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल 3 डिग्री, एंगल 3 डिग्री is made of material, is made of material mu is equal to 1.5. A ray of light is made incident, a ray of light is made incident as shown, clear. M is a plane mirror, M is a plane mirror. Find angle of deviation, find angle of deviation for the ray reflected reflected from M, reflected from M with respect to incident ray. क्लियर। कहता है एक छोटे कोण का प्रिज्म, छोटे कोण का प्रिज्म कोण 3 डिग्री ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 से बना है। अतः एक किरण दिए गए चित्रानुसार आपतित होती है। तो M क्या है, तो M एक
समतल दर्पण है, एम एक समतल दर्पण है, एम से परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का विचलन कोण क्या है? विचलन कोण क्या है? क्लियर? तो यहां पर देखें, ये आपको फिगर दिया हुआ है कि ये आपका एक प्रिज्म है, क्लियर? यहां पर ये आपका प्रिज्म एंगल दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू ए, और ए कितना दिया? तो ए आपको दिया है, ए इज 3 डिग्री। ए कितना दिया है? तो ए आपका 3 डिग्री है ना। यहां पर ये रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, तो ये एकदम सीधी चली जाएगी, क्योंकि देखें यहां पर ये एकदम नॉर्मल के थ्रू आ रही है ना। अब यहां से ये, लेकिन यहां पर क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर आपको रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये यहां से इस तरीके से, यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, यहां से ये आपका एक मिरर लगा हुआ है, मिरर पर इंसिडेंट होती है, और ये आपका मिरर का नॉर्मल बनेगा, और आप जानते हैं कि ये जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब यहां से देखो तो ये आपको यहां पर एक डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है, जो डिविएशन किसके लिए है? प्रिज्म के लिए है। तो ये प्रिज्म के द्वारा आपको डिविएशन कितना मिला? del1। अगेन आप देखें यहां पर भी आपको डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। तो चलिए यहां पर ये जितना पर इंसिडेंट होगी उतना पर ही क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेन मिरर। अब आपको दोनों के द्वारा, मतलब ये इंसिडेंट रे हुआ और ये एम से रिफ्लेक्टेड रे हुआ, इस दोनों के बीच कितना डेविएशन होगा ये कैलकुलेट करना है। चलिए प्लीज थिंक और स्टार्ट, बनाएं। थोड़ा सा अपने से सोचें किस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए ओके, अब हम शुरू करते हैं। आप देखें यहां से, तो ये आपका एक स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म है, इज इक्वल टू 3 डिग्री। del1 तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए आप फार्मूला जानते हैं, ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5 माइनस 1 इंटू 3, और ये आपको निकल जाएगा 0.1 इंटू 3, इट बिकम्स इक्वल टू 1.5 डिग्री। 1.5 डिग्री। चलिए अब यहां से आप सोचिए, आप देखें यहां पर ये जो रे है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों अगर आपका एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, del1 इज इक्वल टू आई। तो ये यहां से आपको मिलेगा I इज इक्वल टू del1, और del1 का वैल्यू कितना आपको निकला? 1.5 डिग्री। चलिए अब यहां से अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालें तो ये इस तरीके से रे आगे आएगी, और ये जो आपको मिलेगा तो ये प्लेन मिरर से डिफ्लेक्शन होगा, और प्लेन मिरर से कितना डिफ्लेक्शन होता है आप जानते हो। तो ये डिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कितना होता है? 180 माइनस 2i। ये आपको निकल गया 180 माइनस 2 इंटू आई। आई का वैल्यू कितना है? तो आई का वैल्यू आपका 1.5 डिग्री है, तो ये आपको निकल गया 3। तो 180 माइनस 3, और ये आपको हो रहा है 177 डिग्री। अब अगर हम लोग नेट डिविएशन की बात करें कि नेट डिविएशन, तो नेट डिविएशन कुल विचलन, तो ये आपको नेट डिविएशन कितना होगा? del1 प्लस del2। तो del1 कितना निकला आपका? del1 आपका निकला है 1.5 डिग्री, तो ये आपको हो गया 1.5 डिग्री प्लस 177 डिग्री,
और ये आपका हो जाएगा 178.5 डिग्री कि इस इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ डिवीजन कितना होगा 178.5 डिग्री। क्लियर। तो चलिए ये था आपका एंगल ऑफ प्रिज्म पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। और आई थिंक कि ये जितना क्वेश्चन आपने पढ़ा प्रिज्म पर ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट से ज़्यादा है। क्लियर। ओके, तो ये आपका प्रिज्म पे क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मन लगा के पढ़ें। और अगर मैं अपने लिए बात करूं तो अपने लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।